एक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बोलती है बाय द एंड ऑफ 2026 हम लोग अपना आईपीओ लाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, और दूसरी तरफ उसी कंपनी का एक दूसरा बिजनेस वर्टिकल अपने ही रेस्टोरेंट पार्टनर्स के सामने खड़ा होकर बोल रहा है शुरू में हम लोग पैसा नहीं कमाने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की। Platform Rapido is gearing up to enter India's online food delivery arena. Rapido's push for entering food delivery space has taken one more step. I'm talking about Rapido. You probably know them for their bike taxis, but they now want a slice of the food delivery pie. मार्च 2026 में रैपिडो ने अपना फूड डिलीवरी ऐप ओनली लॉन्च कर दिया सिटी वाइड विद वन सिंगल आइडिया, जीरो कमीशन, जीरो मार्केटिंग फी एंड जीरो पैकिंग चार्जेस। और ऑनेस्टली ये चीज रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए और साथ ही में कस्टमर्स के लिए दोनों के लिए आज के टाइम पे एक ड्रीम बन चुका है। ओनली ने खुद को एक टारगेट दिया था, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई सब कुछ हो जाएगा बिफोर जुलाई 2026। और मैंने अभी प्ले स्टोर पे जाके चेक किया, आज व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, आज है 10th ऑफ जुलाई, और आज भी ओनली की लिस्टिंग सिर्फ बैंगलोर में है, सिर्फ एक सिटी में। इसी के साथ साथ ओनली के हेड ने पब्लिकली ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, अभी हम लोग पैसा नहीं कमाने वाले। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये है कि ओनली का आइडिया जितना अच्छा कंज्यूमर्स और रेस्टोरेंट्स के लिए लगता है, क्या ये आइडिया एज अ बिजनेस भी उतना अच्छा है या नहीं। आज इस वीडियो में हम लोग ओनली का पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स ब्रेक डाउन करने वाले हैं, सारे चैलेंजेस जो उनके सामने हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, और फाइनली फिर एक वर्डिक्ट देंगे, क्या ये चीज सच में सस्टेन करने वाली है या बस एक फैंसी मूव है जो अगले कुछ महीनों में फेल हो जाएगा। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको भी बिजनेस का, फाइनेंस का और मार्केटिंग का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। एज आई ऑलवेज से, आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। सो स्टोरी शुरुआत होती है अगस्त 2025 में। बैंगलोर के बहुत पॉपुलर हाई डेंसिटी एरियाज जैसे कोरमंगला, एचएसआर, बीटीएम लेआउट, ये वो सारी जगहें थी जहां पे ओनली ने एक पायलट टेस्ट किया था। फिर मार्च 3, 2026 में पूरी सिटी वाइड ओनली को लॉन्च कर दिया जाता है। 20,000 प्लस रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड हो जाते हैं, और इसी के साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बैकिंग रहता है, जो इंडिया के लगभग 50,000 प्लस रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये सारी चीजें देख के ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा डिसरप्शन आने वाला है इस पर्टिकुलर मार्केट में। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग डेटा को देखते हैं और देखते हैं कि असली में ओनली पे कितना ज्यादा ट्रैक्शन आ रहा है। INC 42 की रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 26, 2026 तक लॉन्च होने के जस्ट 3 हफ्ते बाद ओनली रफली 5,000 डेली ऑर्डर्स कर रहा था। अब इसको करने के लिए कितने राइडर्स यूज हो रहे होंगे? अगर ऑन एन एस्टिमेशन में मानता हूँ कि यार एक राइडर सिर्फ 10 ऑर्डर्स भी डिलीवर करता है पूरे दिन में, तो रैपिडो की पूरी फ्लीट के लगभग 500 लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, जो बहुत ही ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ फ्लीट ओनर्स जो रैपिडो के साथ ऑनबोर्डेड है। अब बैंगलोर में स्पेसिफिकली रैपिडो की कितनी बड़ी फ्लीट है कि तो ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स के नंबर लगभग 50,000 के आसपास है। तो आप बेसिकली ये देखोगे कि ओनली के इस बिजनेस में 1% से भी कम फ्लीट यूज हो रहा है। अब ये नंबर अच्छा या बुरा ये कहना बहुत ज्यादा जल्दी है, लेकिन अभी तक ये जो बातें आ रही थी अनफेयर एडवांटेज की, हमारे पास इतना बड़ा फ्लीट है, हम लोग इसको इमीडिएटली फूड डिलीवरी के लिए डिप्लॉय कर देंगे, ये असली में उतना बड़ा अनफेयर एडवांटेज दिख के बाहर नहीं आ रहा है। बस अल्टीमेटली फ्लीट अवेलेबल होना और उस फ्लीट को डिलीवरी में डेली रिलायबली डिप्लॉय करना, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और बहुत ज्यादा ऑपरेशनली हेवी और हार्ड है। लेकिन ये तो फिर भी छोटी मोटी चीजें हो गई है। मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं जो मेरे हिसाब से ओनली के पूरे बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम उनके पूरे स्ट्रक्चरल लेवल पे है। मैं बात कर रहा हूं फ्लैट फी वर्सेस परसेंटेज कट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की। देखो, इस मार्केट में जो भी ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं जैसे जोमेटो और स्विगी, ये लोग ट्रेडिशनली कमीशन परसेंटेज से कमाते हैं। ये लोग रफली 18 से 30% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू अपने पास रख लेते हैं, और यही इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप एक बार ये इमेजिन करो, एक कस्टमर 1000 रुपए का ऑर्डर करता है थ्रू जोमेटो, एंड जोमेटो एज अ कंपनी इस ऑर्डर पे 30% कमीशन ले लेती है, यानी कि 300 रुपए का रेवेन्यू। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, ड्राइवर का कॉस्ट सेम रहता है रिगार्डलेस ऑर्डर 200 रुपए का हो, 2000 रुपए का हो कि 20,000 रुपए का हो। इसी के साथ जो ऐप का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो भी सेम रहता है। तो बेसिकली जैसे जैसे ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा, जोमेटो और स्विगी जैसे ट्रेडिशनल प्लेयर्स का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। और यही रीजन है कि जोमेटो और स्विगी पे आपको हमेशा कॉम्बोस पुश करे जाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्डर आप करोगे उतना प्रॉफिट उनका होगा। लेकिन ओनली के सिस्टम में ये सब में से कुछ भी काम नहीं करता है, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी चीज के अराउंड है कि हम लोग कमीशन लेंगे ही नहीं,
आप 100 रुपए का ऑर्डर करो, आप 1000 रुपए का ऑर्डर करो कि आप 10,000 रुपए का ऑर्डर करो, हम लोग आपसे बस एक मिनिमल डिलीवरी फीस और उसके ऊपर जीएसटी लेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे ओनली के केस में ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा, एक ड्राइवर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, उससे अपनी मोटर बाइक पे थोड़ा ज्यादा वेट कैरी करना पड़ेगा, उसे ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा व्हाइल हैंडलिंग दैट ऑर्डर। लेकिन डिस्पाइट दैट कंपनी को उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। सो जहां जोमेटो स्विगी के लिए बड़ा ऑर्डर मतलब बड़ा प्रॉफिट, ओनली के लिए बड़े ऑर्डर का मतलब है सिर्फ बड़ा रिस्क और सेम 30 से 50 रुपीज का फ्लैट फी। और ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई ना, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो और भी बहुत सारे अनकंफर्टेबल फैक्ट है जो ओनली को बहुत ही अनसस्टेनेबल बना देता है। देखो, जोमेटो और स्विगी इस पर्टिकुलर मार्केट में इतने सारे सालों से हैं, ऑलरेडी मोटा कमीशन चार्ज करते हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं। स्विगी ने अभी जस्ट Q3 FY26 में लॉस रिपोर्ट किया था और 1056 करोड़, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका जो रेवेन्यू है वो 54% से बढ़ गया था। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा सवाल उठता है, एक मॉडल जो ऑर्डर वैल्यू के साथ स्केल करता है, अगर वो भी इस पर्टिकुलर मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, तो दूसरी तरफ एक मॉडल जो ऑर्डर वैल्यू के साथ स्केल नहीं करता है, सिर्फ एक फ्लैट फी चार्ज करता है, वो प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली कैसे बेटर परफॉर्म करेगा और प्रॉफिटेबल बनेगा। लोग हमेशा जीरो कमीशन मॉडल को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर सकता है उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। देखो, ये समझो अभी तक रैपिडो मेनली राइड हेलिंग बिजनेस में है, जो एक बाइनरी बिजनेस मॉडल है। कस्टमर को बेसिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, जिसके अंदर डिस्प्यूट का स्कोप बहुत ही छोटा है, अंटिल जो भी कैप्टन है, ड्राइवर है, वो अपने कस्टमर के साथ मिसबिहेव करे। लेकिन फूड डिलीवरी का सिस्टम ऐसा नहीं है। राइड हेलिंग में रैपिडो के पास पूरा कंट्रोल था कि सर्विस कैसे डिलीवर हो रही थी, लेकिन वो सेम कंट्रोल उनके पास फूड डिलीवरी बिजनेस में नहीं है। आप एक बार एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, आपने अभी खाना ऑर्डर किया है और आपको गलत आइटम आ जाता है, या आपका ऑर्डर इनकम्प्लीट हो जाता है, या आपका खाना ठंडा पहुंचता है, या आपके खाने के अंदर कीड़े निकलते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। आप सबसे पहले कांटेक्ट करते हो उस प्लेटफॉर्म को जहां से आपने खाना ऑर्डर किया था, ना कि उस रेस्टोरेंट को जिसने वो गंदा खाना या ठंडा खाना बेचा है। और यही इस बिजनेस में सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राइड हेलिंग में पूरा कंट्रोल रैपिडो के पास में था, लेकिन यहाँ पे ओनली डिपेंडेंट है रेस्टोरेंट के ऊपर। अगर रेस्टोरेंट ने कुछ भी गलती कर दी तो उसका डैमेज ओनली को होगा, और यही सबसे बड़ा फंक्शनल रिस्क है इस बिजनेस का। और ऑनेस्टली आज के टाइम पे इंडिया का मार्केट ऐसा है कि जब खाने में कुछ गंदा नहीं निकलता है, खाना एकदम परफेक्ट आता है, तब भी लोग उसके बारे में कंप्लेन कर देते हैं। एआई से इमेजेस जनरेट करके इन प्लेटफॉर्म्स में सबमिट करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उनका खाना खराब आया है और रिफंड लेने की कोशिश करते हैं। कस्टमर क्या फ्रॉड करते हैं? अपना बाल निकाला रखा, जी मेरे खाने में बाल है। आजकल तो एआई जनरेटेड इमेजेस हो जाती हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जोमेटो और स्विगी आज भी डील करने की कोशिश कर रही है, और इसी के लिए उन्होंने एक कार्मा पॉइंट सिस्टम भी लाया है, जो बेसिकली ये प्रूफ करने में हेल्प करता है कि कौन सा कस्टमर सच में झूठ बोल रहा होगा और कौन सा नहीं। ये बेसिकली एक सिंपल ट्रस्ट स्कोरिंग सिस्टम है, लेकिन ये भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अब आप एक बार इसको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखो, आपने खाना ऑर्डर किया, जोमेटो स्विगी छोड़ के ओनली ट्राई किया, और वहां पे आपके खाने के साथ कोई भी दिक्कत आ जाती है, और फिर ओनली वाले आपको रिफंड करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उतना बैंड विड्थ ही नहीं है। वो सिर्फ 30 रुपीज कमा पा रहे हैं, और उस 30 रुपीज में उनको रिफंड्स भी देना है, उनको कस्टमर सपोर्ट भी देखना है, उन्हें अपने राइडर्स को पे भी करना है, अपनी मैनेजमेंट को फी भी देनी है, नए रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड भी करना है, और मल्टीपल सिटीज में एक्सपैंड भी करना है, ऑल विद जस्ट 30 रुपीज। जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग के साथ भी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो अगेन इट रेजेस अ वेरी बिग क्वेश्चन कि ओनली एग्जैक्टली ये सब कुछ कैसे करने वाला है। और फूड डिलीवरी में पूरी चीज ट्रस्ट की होती है। अगर एक जेन्युइन कस्टमर के साथ स्कैम हो गया, उसे इनकम्प्लीट ऑर्डर दिया और फिर ओनली के कस्टमर सपोर्ट ने उसे रिफंड देने से मना कर दिया, तो फिर वो बंदा कभी ओनली से ऑर्डर करने का सोचेगा भी नहीं। वो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा, लेकिन जोमेटो या स्विगी से ही बात करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म से ट्रस्ट है और उसको पता है कि यार अगर सच में कुछ इशू होगा तो ये प्लेटफॉर्म से कस्टमर सपोर्ट ढंग से उसे रिजॉल्व कर देंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, वो है रेस्टोरेंट एक्सक्लूसिविटी। जो काफी सारे बड़े बड़े पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो सिर्फ जोमेटो और स्विगी पे ही लिस्टेड है, क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, रेटिंग्स और ऑर्डर हिस्ट्री सालों से इन दो प्लेटफॉर्म्स पे लॉक्ड है। नए प्लेटफॉर्म पे मूव करना उनके लिए रिस्क ज्यादा है और अपसाइड छोटा है। और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से भी ये सेम चीज अप्लाई करती है। अगर मेरे को डोमिनोज खाना है, पिज्जा हट खाना है, या मेरा कोई भी और फेवरेट रेस्टोरेंट है और वो ओनली पे लिस्टेड ही नहीं है, तो अगेन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होगा, मैं ना चाहते हुए भी जोमेटो और स्विगी को ही यूज करूंगा।
तो बेसिकली ये जो जीरो कमीशन मॉडल है, ये सिर्फ तब काम आता है जब रेस्टोरेंट ऑलरेडी आपके प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डेड हो। तो अब देखो हम लोग सीधा बात करते हैं। रैपिडो ने मई 2026 में $240 मिलियन रेज करे थे 3 बिलियन की वैल्यूएशन पे। सितंबर 2024 में ये सेम वैल्यूएशन 1.1 बिलियन की थी और अब इसी फंड रेजर के साथ जो टोटल फंडिंग है वो $730 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ जो ओनली के हेड है विवेक वशिष्ठा, उन्होंने ये चीज कहा है, आर एम इज सिंपल, instead of taking 10 rupees from 100 customers, we are going to take 2 rupees from 1000 customers। अब सुनने में क्या स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, वॉल्यूम का गेम लगता है, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। देखो, मार्जिन छोटा रखना और वॉल्यूम बढ़ा देना एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं और सक्सेसफुल भी हुई हैं। लेकिन फूड डिलीवरी में एक और प्रॉब्लम है। आप ये चार्ट देख सकते हैं और ये आपको बताता है ऑन एन एवरेज इंडियन लोग बाहर कितना कम खाते हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक चाइना, रशिया, जापान एंड यूएसए। और इसका मेन रीजन सिर्फ परचेसिंग पावर नहीं है। इंडियन हाउस होल्ड में कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन है कि घर पे ही खाना बनाया जाए और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि घर का खाना ही अच्छा है। जो बड़ी बड़ी फैमिलीज है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो फैमिलीज भी ट्राई करती है कि मोस्ट ऑफ द खाना घर पे ही बने और बाहर की मील्स अवॉइड करें जितना पॉसिबल हो। वेयरएज़ फॉरेन कंट्रीज में ये कल्चर उतना नहीं है, बाहर लोगों को कुकिंग की आदत नहीं है, लेकिन इंडिया एक अलग मार्केट है। तो बेसिकली ये पॉसिबिलिटी होने का बहुत हाई चांस है जितना वॉल्यूम ओनली वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना वॉल्यूम इंडिया में जनरेट ही ना हो। और अगर ऐसा ही होता है और इतनी डिमांड क्रिएट नहीं हो पाती है, तो जो ओनली का पूरा बिजनेस मॉडल था कि भाई हम लोग मार्जिन कम लेंगे और वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वो वॉल्यूम कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी और एक सिंकिंग शिप बन जाएगी। वेल, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ आपके क्या थॉट्स है, क्या आपको लगता है ओनली सक्सेसफुल होगी या नहीं, या इवेंचुअली वो अपने बिजनेस प्लान में से क्या पिवट लेंगे जिससे वो प्रॉफिटेबल हो पाए। इसी के साथ अगर आपको ऐसे बिजनेस का, फाइनेंस का और मार्केटिंग का डीप डाइव कंटेंट दिखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।